हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक न्यू मूवी जिसका नाम है चिल्ड्रन ऑफ द कॉर्न। दोस्तों, इस मूवी में हम देखते हैं कि एक छोटा सा गांव है जहाँ पर उगती हैं कॉर्न यानी भुट्टों की फसलें। असल में ये गांव वाले भुट्टों की फसलें उगाते हैं, उसे बेचते हैं और उसी से अपना गुजर बसर करते हैं। इस गांव के सारे बच्चे उस कॉर्नफील्ड में बहुत खुशी से खेलते हैं। उसी कॉर्नफील्ड के साइड पर एक छोटा सा हट भी होता है जहाँ पर वो सारे बच्चे उस गांव के जाकर एंजॉय करते हैं और सारा दिन वहीं पर खेलते हैं। अब हम देखते हैं कि वो पूरी कॉर्नफील्ड आहिस्ता आहिस्ता करके ख़राब हो रही है, उसकी हरियाली कम होती जा रही है और वो सारी फसलें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। जिस पर वो सारे गांव वाले मिलकर एक मीटिंग करते हैं कि आखिर उनको अपने गुज़र बसर करने के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर उसी कॉर्नफील्ड पर गुजारा करते रहे तो उनका प्रॉफिट कम से कमतर होता जाएगा और उनका गुज़र बसर करना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर ये सारे एक मीटिंग रखते हैं जिसमें इन लोगों को ये डिसाइड करना होता है कि अगली फ़सल वो इस कॉर्न की ही लगाएं या उनको अब कुछ और उगाना चाहिए। जिस पे वो सारे गांव के बच्चे भी इकट्ठा होते हैं। अब सारे गांव के लोग कहते हैं कि हमें इस कॉर्न को जला देना चाहिए और इसकी जगह कुछ नया उगाना चाहिए। जिस पर वो सारे बच्चे डिसएग्री होते हैं और कहते हैं कि हम भी इस गाँव का हिस्सा हैं और हमारी बात को भी मद्देनज़र रखना चाहिए। जिस पे वो सारे गाँव वाले उन बच्चों का बहुत ही ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं। उनमें एक लड़की भी होती है जो कि काफ़ी अग्रेसिव और ख़ामोश मिजाज होती है। ये लड़की इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि उन सभी बड़े लोगों ने उसका और सारे बच्चों का मजाक उड़ाया है। दोस्तों, उस लड़की का नाम होता है ईडन। असल में उसको उन फसलों से बहुत ही ज़्यादा प्यार होता है क्योंकि उसने और इन सारे बच्चों ने अपना पूरा बचपन उन्हीं फसलों में खेल कर गुजारा होता है। इस गाँव में एक और लड़की भी होती है जो कि इन बच्चों से थोड़ी बड़ी होती है, लेकिन होती वो भी यंग है। उसका नाम होता है बॉयक। बॉयक जो है वो इन सब लोगों को समझाती है कि इस कॉर्न फील्ड को आप लोग ना जलाएं। अगर हम इस पर थोड़ी सी और मेहनत करें तो ये फील्ड फिर से हरी भरी हो सकती है, लेकिन कोई इनकी बात नहीं सुनता। आखिरकार ये उन बच्चों के पास जाती है और कहती है कि तुम लोग उदास मत हो, हम कुछ ना कुछ ज़रूर कर लेंगे। जिस पे वो लड़की जिसका नाम ईडन होता है उससे कहती है कि अब और कुछ नहीं हो सकता, अब हमें कुछ ना कुछ अकेले ही करना पड़ेगा। जिस पर बॉयक थोड़ा-सा परेशान होती है कि आखिर ये लड़की क्या कह रही है। ख़ैर वो उसके बाद वहाँ से चली जाती है। अब हम देखते हैं कि ईडन उस कॉर्नफील्ड से आधी रात को बाहर निकल रही है और उसके साथ एक और दोस्त है जिसको वो कहती है कि मुझे पता है तुम्हें भी कॉर्नफील्ड के ख़त्म होने का बहुत अफ़सोस है। अगर तुम चाहते हो कि ये तकलीफ़ तुम्हारी ख़त्म हो जाए तो तुम मेरे साथ आओ इस कॉर्नफील्ड में। वो उसका हाथ पकड़ के उसे उस कॉर्नफील्ड की तरफ ले जाती है। थोड़ा आगे जाने के बाद वो बच्चा देखता है कि वहाँ पे बाकी सारे बच्चे भी बैठे हुए हैं और उस कॉर्नफील्ड के अंदर बैठ के कुछ पढ़ रहे हैं। उसके बाद वो ईडन उस बच्चे को लेकर थोड़ा और आगे जाती है तो वो वहाँ पर कुछ अजीब सी चीज़ देखता है। उसके बाद यहाँ से सीन कट हो जाता है और दूसरे दिन हम देखते हैं कि जब बाइक सुबह घर से बाहर निकलती है तो देखती है एक बहुत ही गहरा खड्डा खुदा हुआ है और उसमें वो सारे बच्चे खून से लथपथ हैं। बाइक वहाँ पे जाती है और कहती है कि आखिर तुम लोग क्या कर रहे हो। तो ईडन कहती है कि इन फसलों को फीड की यानी कि खाने की ज़रूरत है तो हम इसे खाना दे रहे हैं। दोस्तों, वो असल में एक जानवर को मारते हैं और उसके खून से उन कॉर्नफील्ड की जड़ों को खून दे रहे होते हैं, जिससे उनको लगता है कि शायद ये उनका खाना है और इसको खाने के बाद ये हरे भरे हो जाएंगे और फिर हमें इनको ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बात सुनकर बॉयक बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो समझती है कि ये बच्चे बहुत ही ज़्यादा अपसेट है जिसकी वजह से वो इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। खैर वो उनको समझाती है और कहती है कि अगर तुम लोग चाहते हो कि ये कॉर्नफील्ड ख़त्म ना हो तो तुम लोग ये सब काम छोड़ो और रात को 10 बजे मेरे साथ चलो। मैंने दोबारा से एक मीटिंग रखी है जिसमें हम कोशिश करेंगे कि गांव के बड़े लोग इस डिसीजन को बदल दें और इस कॉर्नफील्ड को ख़त्म ना करें। दोस्तों, पाइको असल में एक पढ़ी लिखी लड़की होती है। वो बाहर से पढ़कर आई हुई होती है। उसकी एक फ्रेंड होती है जो कि न्यूज़ रिपोर्टर होती है। पाइको चाहती है कि हम उस न्यूज़ रिपोर्टर को इस गांव में बुलाएं और वो आके यहाँ पे इस पूरे गांव की वीडियो बनाए और बाहर से कुछ मदद लेकर आए ताकि इन्वेस्टमेंट्स आने पर ये लोग इस कॉर्न फील्ड में कुछ इन्वेस्टमेंट करके इसको फिर से हरा भरा कर सकें। ये इसी आइडिया को अपनी रात वाली मीटिंग में पेश करना चाहती है, जिसके लिए वो इन सभी बच्चों को भी इनवाइट करती है। वही एडिन को कहती है कि तुम ऐसा करना कि जाकर उस न्यूज़ रिपोर्टर को लेकर आना, क्योंकि एडिन के पास एक हॉर्स होता है और वो बहुत अच्छी हॉर्स राइडिंग कर सकती है, इसलिए वो ये काम एडिन को दे देती है। खैर अभी लोग रात को 10 बजे जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो बॉयक देखती है कि वहाँ पर एडिन बाहर बैठी हुई है। वो वहाँ पर पहुँचने के बाद पूछती है कि तुमने तो उस न्यूज़ कास्टर को लेने के लिए जाना था ना, लेकिन तुम तो यहीं पे बैठी हुई हो, वो न्यूज़ रिपोर्टर कहाँ है। जिस पर एजेंट कहती है कि मैंने किसी न्यूज़ रिपोर्टर को वहाँ पे देखा ही नहीं।
वो एक दिन की बात सुनकर काफ़ी परेशान होती है और उस न्यूज़ रिपोर्टर को कॉल करने के लिए मोबाइल निकालती है। जैसे ही वो मोबाइल निकालती है तो देखती है कि मोबाइल में तो सिग्नल्स ही नहीं आ रहे। खैर वो काफ़ी परेशान होती है और परेशान होने के बाद वो रूम के अंदर जाने लगती है। तो जैसे ही वो अंदर पहुँचती है तो देखती है कि वहाँ पर एक आदमी ऊपर लटका हुआ है और उसका गला फंदे में फंसा हुआ है। वो असल में वही आदमी होता है जिसने ईडन और सारे बच्चों का मजाक उड़ाया होता है। अब बॉय भागकर वहाँ पर जाती है और उसको बचाने की कोशिश करती है। पीछे भागकर उसका फ्रेंड भी आता है। वो दोनों उसे बचाने की काफ़ी कोशिश करते हैं कि लेकिन वो रस्सी जो कि ईडन के हॉर्स से बनी हुई होती है, ईडन उस हॉर्स को थोड़ा सा और आगे लेके जाती है और आखिरकार वो बंदा मौत के मुँह में चला जाता है। अब ईडन और उसके सारे दोस्त जो कि उस कॉर्नफील्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉसेसिव होते हैं, तीनों बच्चों उन सबको भी अपने साथ किसी जगह पर ले जाते हैं। वहाँ पर पहुँचने के बाद ईडन और वो सारे देखते हैं कि बाकी सारे गांव के लोग भी वहीं पर कैद हुए हुए हैं। वो एक समझती है कि ये बच्चे काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हैं और तकलीफ़ में हैं, इसलिए ये लोग इस तरह से कर रहे हैं। मैं अगर इनको थोड़ा सा समझाऊंगी तो ये लोग मान जाएंगे, लेकिन असल में ये कहानी कुछ और ही होती है। थोड़ी देर के बाद वो एक देखती है कि ईडन के दोस्त एक गैस का पाइप लाते हैं। ईडन वो गैस का पाइप उस जगह पर डालती है जहाँ पर वो सभी बड़े लोग कैद हुए हुए होते हैं और वहाँ पर अचानक से हर तरफ धुआं ही धुआं फैल जाता है। ईडन अपने मुंह को तो कवर कर लेती है, लेकिन वो सभी लोग धुएं से बेहोश हो जाते हैं। कुछ टाइम बाद जब उन सबको होश आता है तो वो देखते हैं कि वो सभी लोग एक गड्ढे में गिरे हुए हैं। ये असल में वही गड्ढा होता है जो वो ईडन और उसके दोस्त खोदते हैं उन कॉर्नफील्ड को बचाने के लिए, लेकिन अब वो सभी लोग उस गड्ढे में कैद हो चुके होते हैं। थोड़ी देर के बाद ईडन वहाँ पर आती है और सभी सीनियर सिटीजन्स ईडन से बदतमीज़ी करते हैं, जिस पे ईडन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपने दोस्तों को कहती है कि इन सभी को पट्टी में दबाकर मार दो। पायक इनको समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन ईडन और इसके सारे दोस्त किसी की नहीं सुनते। ये लोग बुलडोज़र चलाकर मिट्टी से वो गड्ढा भर देते हैं और देखते ही देखते वो सभी लोग मिट्टी में दफन हो जाते हैं। पोयोक की माँ भी उसी के अंदर होती है। पोयोक इस बात पर बहुत ज़्यादा अफसरदा होती है और अपनी माँ के हाथ पे सरक कर रो रही होती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाती। अब ईडन और उसके फ्रेंड बॉयक को वापस ले जाते हैं। वहाँ पर जाके बॉयक देखती है कि उसका फादर अभी भी उसी जेल में बंद है। ईडन ने उन दोनों को नहीं मारा होता है। अब इतने में ईडन दोबारा से एक उन दोनों में से बचे हुए एक बंदे को निकालती है और उसके ऊपर सारे बच्चे बैठ जाते हैं। ईडन उसके ऊपर चढ़ती है और उसकी आँख पे छुरा घोंपती है और उसे इतनी तकलीफ़ देती है कि उसकी पूरी की पूरी आँखें वो उसके ज़िंदा रहते हुए ही निकाल लेती है। खैर इतनी तकलीफ़ बर्दाश्त करने के बाद तो वो बंदा मर ही जाता है। सिर्फ़ और सिर्फ बचता है उसका बाप और एक दो और लोग, जिसमें बॉयक की फ्रेंड न्यूज़ रिपोर्टर भी शामिल होती है। बॉयक ईडन से कहती है कि तुम मेरी न्यूज़ रिपोर्टर फ्रेंड को और मेरे फादर को छोड़ दो, क्योंकि ये दोनों तो कॉर्नफील्ड का नुकसान नहीं चाहते थे। जिस पे ईडन कहती है कि मैं तुम्हारी फ्रेंड को तो छोड़ दूंगी क्योंकि ये हमारी मदद ही करने आई थी। जिस पे बॉयक थोड़ी सी खुश होती है और अपनी न्यूज़ रिपोर्टर फ्रेंड से कहती है कि तुम दोनों यहाँ से जाओ और जाकर मेरे लिए कुछ मदद लेकर आओ। अब वो दोनों वहाँ से जा चुकी होती हैं। बॉयक थोड़ी सी खुश होती है कि अब फाइनली उसके पास कोई ना कोई मदद ज़रूर पहुँचेगी। इतने में ईडन कहती है कि कॉर्नफील्ड को कुछ और फीड की ज़रूरत है, तो तुम ऐसा करो कि अपने फादर से कहो कि उस कॉर्नफील्ड में चले जाएं। बॉयक ये सोचती है कि कॉर्नफील्ड में जाने के बाद मेरा फादर बच जाएगा, क्योंकि अगर वो इन बच्चों के पास ही रहा तो ये बच्चे ईडन उससे भी मार देंगे। जिस पर अपने फादर को कहती है कि आप ईडन की बात माने और कॉर्नफील्ड के अंदर चले जाएं और इस तरह आप बच जाएंगे। फादर उसकी बात मान लेता है और कहता है कि मैं इस कॉर्नफील्ड में जा रहा हूँ, लेकिन तुम ज़रूर कुछ ना कुछ अपने लिए करना। अब उसका फादर कॉर्नफील्ड में चला जाता है। वो एक समझती है कि कॉर्नफील्ड में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मेरा फादर कहीं ना कहीं निकल के अपने आप को सेव कर लेगा। अब ईडन फिर से बॉयक और अपने सारे फ्रेंड को लेके कॉर्नफील्ड की एक ख़ास जगह पर जाती है। वहाँ पे जब ईडन और सारे बच्चे पहुँचते हैं बॉयक को लेकर, तो बॉयक देखती है कि वहाँ ऊपर कुछ लाशें पर लटकी हुई हैं और लाशों में से खून गिर रहा है। वो लाशें असल में उन दोनों न्यूज़ रिपोर्टर्स की होती हैं जो कि बॉयक की फ्रेंड होती हैं। बॉयक ये देख के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है और ईडन से कहती है कि आखिर तुमने इन दोनों को भी मार दिया। ईडन कहती है कि कॉर्नफील्ड को कुछ और ज़्यादा फीड की ज़रूरत थी, जिसकी वजह से मुझे इन दोनों को भी मारना पड़ा। अब इस बात पे बॉयक बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है और वो समझ जाती है कि सभी बच्चे पागल हो चुके हैं। ये अब ईडन उस जगह का दरवाज़ा ओपन करती है तो वहाँ पे कॉर्नफील्ड नज़र आ रही होती है। वो न्यूज़ रिपोर्टर्स में से एक औरत और बच चुकी होती है। अब ईडन उस औरत के दोनों हाथ बांधती है और उस जगह का दरवाज़ा खोलती है जहाँ से पूरी कॉर्नफील्ड नज़र आ रही होती है। ईडन कहती है कि ए मेरे इस कॉर्नफील्ड में रहने वाले दोस्त, आओ और अपनी फीड लेकर चले जाओ। बॉयक की सुनकर बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है कि आखिर ईडन इस कॉर्नफील्ड में से किसको बुला रही है। ईडन उसको काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें बुलाती है, लेकिन कोई नहीं आता। जिस पे बॉयक ईडन का मजाक उड़ाती है और कहती है कि तुम पागल हो चुकी हो, उस कॉर्नफील्ड में ऐसा कोई नहीं है जो आए।
ईडन उस पर बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होती है, लेकिन इतने में बोयक उस पर हमला कर देती है। जैसे ही बोयक उस पर हमला करती है तो देखती है कि झाड़ियों में से कुछ आवाज़ आई है। बोयक की आवाज़ सुनकर बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और ईडन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। देखते ही देखते उस कॉर्नफील्ड में से एक बहुत ही लंबा अजीब किस्म का झाड़ियों जैसा एक क्रिएचर निकलता है। असल में ईडन और ये सारे बच्चे उसी को ये सारा खून और इंसानों का मांस दे रहे होते हैं। अब बोयक की सब कुछ देख के बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। खैर वो क्रिएचर आता है और वो जो न्यूज़ रिपोर्टर जिसके दोनों हाथ ईडन ने बांधे हुए होते हैं उसको लेकर अपने साथ चला जाता है। बोयक की सब देखकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और आखिरकार वो वहाँ से भागने का फैसला करती है। भागते भागते वो जंगल में आ जाती है। जंगल में आती है तो वो देखती है कि एक वो क्रिएचर उस औरत को लेके जा रहा है और आखिरकार वो उसके 2 टुकड़े कर कर फेंक देता है। खैर वो उस क्रिएचर से भी बचकर वापस कॉर्नफील्ड में भागती है और भागते भागते एक गाड़ी में आकर बैठ जाती है। अब वो वहाँ से निकलने की काफ़ी कोशिश करती है, देखती है कि उस गाड़ी के पीछे ईडन बैठी हुई है, यानी कि ईडन फिर से बोयक को पकड़ लेती है। अब ईडन उसी गाड़ी के आगे वाली सीट पे आके बैठती है तो बोयक देखती है कि ईडन के हाथ में गन रखी हुई है। खैर आखिर ईडन बोयक को पकड़कर गाड़ी से बाहर निकालती है। अब ईडन बोयक से कहती है कि क्योंकि तुम बहुत अच्छी लड़की हो तो इसलिए मरने से पहले अगर तुम कुछ करना चाहती हो तो कर लो। जिस पे बोयक कहती है कि मैं सिगरेट पीना चाहती हूँ। सिगरेट पीने के लिए ईडन उसको बाहर लेकर आती है, लेकिन इतने में अचानक बोयक वो चिंगारी जिससे वो सिगरेट पीने वाली होती है उसे कॉर्नफील्ड में छोड़ देती है। क्योंकि वहाँ पर पेट्रोल भी गिरा होता है तो वो आग तेज़ी से कॉर्नफील्ड की तरफ फैलना शुरू हो जाती है और फैलते फैलते उस जगह पर चली जाती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा मिकदार में तेल रखा हुआ होता है। और जैसे ही वो वहाँ तक पहुँचती है तो ज़ोरदार ब्लास्ट होता है और आखिरकार वो सारी फसलें जलना शुरू हो जाती हैं, जिस पे ईडन और उसके सारे दोस्त बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होते हैं। ईडन रोने लग जाती है, जिसे बोयक कहती है कि अब तुम और क्रिएचर दोनों ख़त्म हो जाएंगे। इतने में वो क्रिएचर जलता हुआ उस कॉर्नफील्ड से भागकर बाहर निकलता है। ईडन उसे जब जलता हुआ देखती है तो रोने लगती है और आखिरकार वो उस क्रिएचर के साथ उसी कॉर्नफील्ड में चली जाती है। देखते ही देखते वो कॉर्नफील्ड और वो क्रिएचर जलकर राख हो जाते हैं। अब यहाँ पर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि बोयक फिर से उस वीरान कॉर्नफील्ड में गई है जो जलकर राख हो चुका है। वहाँ पर उसको ईडन की अंगूठी मिलती है। वो उस अंगूठी को उठाकर अफसोस कर रही होती है कि एक छोटी सी बच्ची इन सब चक्करों में मारी गई। इतने में उसे पीछे से आवाज़ आती है और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है तो वो देखती है कि एक जला हुआ क्रिएचर फिर से उसके सामने खड़ा है, जिसने ईडन की फ्रॉक भी पहनी हुई है। और इतने में वो क्रिएचर आखिरकार बोयक को चीर फाड़ कर ख़त्म कर देता है। दोस्तों ये थी इस मूवी की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। इस मूवी से हमें ये पता चलता है कि वो क्रिएचर सब कुछ जल कर राख होने के बावजूद भी मरता नहीं है और ईडन की सूरत में वो ज़िंदा रहता है और ईडन का रूप लेकर वो और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आपको ये मूवी और इसकी एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें और साथ ही साथ मेरे चैनल को लाइक भी कर दें ताकि इसी तरह आपको और भी अच्छी मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती रहे।